तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फॉर्मूले रिवाइज करके रखिएगा, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया नंबर है। अभी तक हम लोग कौन कौन से नंबर जानते थे भाई? रियल नंबर्स जानते थे सभी, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, है ना, नेचुरल नंबर, ये सब पढ़े आपने। आज हम लोगों ने पढ़ने हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जब आप बात करते हो तो इसमें क्या होता है, ये कैसे लिखा जाता है, ये समझना। अब तक जो आपको आइडिया है, देखिए देखो रियल नंबर की जब आप बात करते हो ना, मैं क्लियर कर दूं पहले तो फिर आगे बात करते हैं। रियल नंबर्स के अंदर क्या आता है भाई? अगर पूरे रियल नंबर को हमें दो पार्ट में लिखना हो तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? अगर पूरे रियल नंबर को हमें दो सेक्शन में डिवाइड करना हो तो हम कौन से वो दो सेक्शन रखेंगे? पूरे रियल नंबर को अगर दो सेक्शन में डिवाइड करना हो तो दोनों सेक्शन क्या होंगे? रैशनल एंड इररेशनल। या तो कोई भी रियल नंबर क्या होगा? रैशनल होगा, या तो क्या होगा? इररेशनल। तो रैशनल के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं अपन? रैशनल के लिए सिंबल यूज करते हैं क्यू, इररेशनल के लिए नंबर यूज करते हैं क्या भाई? सिंबल क्यू डैश, क्यू डैश, है ना। फिर इस रियल नंबर में और क्या आएगा भाई? इस रियल नंबर के अंदर आएगा रैशनल और इररेशनल। रैशनल के अंदर आएगा आपका क्या? इंटीजर। क्या आएगा भैया? इंटीजर। इंटीजर के लिए आई या जेड जो भी सिंबल यूज करो आप। इंटीजर के अंदर क्या आएगा पूरा भाई? होल नंबर। क्या आ जाएगा? होल नंबर आ जाएगा। सभी होल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा भाई? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ये एकदम क्लियर आइडिया रखिएगा कौन किस में जाएगा, कैसे क्या होगा। पूरे अगर रियल नंबर को मुझे दो सेक्शन में डिवाइड करना हो तो हम लिख सकते हैं क्या भाई? रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल में क्या क्या आएंगे आपका? आएगा इंटीजर, आएगा होल नंबर, आएगा और नेचुरल नंबर आएगा। इन शॉर्ट ये समझना है, सारे नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे? होल नंबर। सभी होल नंबर हमारे क्या होंगे? इंटीजर। सभी इंटीजर्स हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर रैशनल नंबर होंगे? सही। सभी होल नंबर रैशनल नंबर होंगे? ट्रू है। सभी इंटीजर हमारे रैशनल नंबर होंगे? सही है। उल्टा है तो सभी रैशनल नंबर इंटीजर होंगे? इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, सभी नहीं होंगे ना भाई। √2 भी क्या है भाई? 1.45 भी क्या है आपका? एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या इंटीजर है क्या? वो होल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। तो ये अंदर से अगर हम बाहर जाएंगे तो ऑल वाला कॉन्सेप्ट सही रहेगा, बाहर से अंदर आएंगे तो सम वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसे कह दिया सम रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा भाई? सही होगा, ट्रू होगा ना। हमने कह दिया सम रैशनल नंबर आर व्हाट? इंटीजर्स, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। बड़ी क्लियर बात है, ये समझ रहे हैं आप। सेंटेंस के चक्कर में नहीं फंसना है, अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना है। ये क्लियर हो रहा है मैसेज? ये सब पढ़े हैं ना, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, टीचर आपको पढ़ाए होंगे ये कैसे होता है कैसे नहीं। याद है कुछ? पढ़े तो 9th में लॉगरिथम भी थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो ये समझ में आ रहा है ना, ये तो क्लियर ही है सबको नंबर। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो ये रियल नंबर में नहीं आएंगे, ये रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना होगा तो उसके लिए सिंबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कॉमन सिंबल है वो क्या है? जेड है। जो बहुत कॉमन सिंबल है वो क्या है भैया? जेड है। इसको हम लिखते कैसे हैं? एक्स प्लस आयोटा और यहां लिखेंगे वाई। एक्स प्लस आयोटा और यहां पर क्या है भाई? वाई। जिसमें क्या है? जेड का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड का मतलब क्या है भैया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बहुत ध्यान समझना, जेड का मतलब क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं तो इसमें और क्या क्या है, देखो ध्यान से समझना भाई। आर एक्स जो है, जो आयोटा से फ्री वाला टर्म है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट है। ये इस इमेजिनरी नंबर का ये क्या है? रियल वाला पार्ट है, मतलब ये रियल नंबर है। ये क्या है? एक रियल नंबर। ये जो वाई लिखा है ये इमेजिनरी वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट कौन सा भैया? इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है भाई? इमेजिनरी पार्ट है। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। नहीं दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? चलो कोई दूसरा कलर यूज करते हैं। तो अगर हमें लिखना होगा ना रियल पार्ट को, अगर हमें रियल पार्ट को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताता हूं। अगर अपने को रियल पार्ट लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे ये समझाते हैं। देखो
जब आपको रियल पार्ट को लिखना होगा तो आप रियल पार्ट को कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे आर ई जेड। आर ई जेड का मतलब क्या लिखा होगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर ई जेड का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत क्लियरली समझिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं एकदम अच्छे समझेंगे तो चैप्टर सही समझ में आएगा। और इसमें कुछ नहीं है, मेरी बात मानो, बस एक आयोटा जान लो और बस कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा इजी है ये। रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है इसमें, एक्स है, तो क्या लिख देंगे इसको, एक्स। अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है भैया, वाई है ना, लिखेंगे आई एम, क्या लिखेंगे इसको, आई एम जेड। आई एम जेड का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा इमेजिनरी पार्ट इसमें भाई, वाई है। क्लियर है ये बात, क्या ये मैसेज आपको समझ में आ गया भाई, बोलो। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जो आयोटा से फ्री वाला टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट है उसका। जिसके साथ आयोटा लगा होगा वो वाला पार्ट कौन सा है हमारा, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है भाई, ये सब। अब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना होगा तो लिखेंगे आर ई जेड, ये क्या है, रियल पार्ट इसका एक्स है। इमेजिनरी पार्ट लिखना होगा तो लिखेंगे आई एम जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं। अब जरा समझना आयोटा क्या है भी मैं बता रहा हूं आपको। पहले ये समझना कि अगर कोई नंबर लिखा है, कोई रियल नंबर आप मुझे बताओ, कोई भी रियल नंबर मुझे बताओ, बोलो भाई, कोई भी रियल नंबर हमें बताओ आप। चलो 9 है, कोई दिक्कत, क्या 9 को आप 9 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हो भाई। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, और 0 किसी भी नंबर में ऐड करें या सेपरेट करें, रिजल्ट चेंज होगा क्या, नहीं। अगर इस 9 का मैं लिखना चाहूं भाई रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इसका क्या है जरा बताना, 9 है। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है जरा बताना, 0 है। भले 0 है लेकिन है तो कुछ ना कुछ है कि नहीं। इसका मतलब हर एक नियर नंबर को, हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है। इसका मतलब अब एक सेट हमें और मिलेगा, एक सेट हमें और मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, उस सेट का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये सारे नंबर किस में आ जाएंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इन सब का क्या होगा, गॉडफादर होगा। क्या होगा, अभी तक ये आ रहे थे सब रियल नंबर के अंदर, लेकिन रियल नंबर खुद किसके अंदर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाएगा। समझ में आया। अगर कोई कंफ्यूज करेगा तो कंफ्यूज हो गया क्या, कोई बोल देगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है या गलत, सही है। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर नेचुरल नंबर, सही है गलत, गलत हो जाएगा। सम कह देगा तो हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना भाई, समझ रहे हैं सब लोग। बस सिंपल सी बात है, इमेज बस याद रखना, ये पिक्चर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डन, समझ में आई बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं आयोटा की। किसकी बात करने वाले हैं, आयोटा की। बाकी वैसे नंबर कैसे लिखे होंगे, जैसे मान लो कोई और एग्जांपल समझना चाहते हैं कि ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, कोई दूसरा एग्जांपल ले लें। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ऐसे लिखा है 2 - 3 आयोटा, 2 माइनस क्या लिखेंगे, 3 आयोटा। एक चीज ध्यान रखना, अब जैसे हम एक्स वाई प्लेन में होते हैं, रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। कौन से प्लेन की बात करते हैं, एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे ना तो इमेजिनरी वाले पार्ट को हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, किसके लेंगे लॉन्ग, वाई एक्सिस के। और रियल पार्ट को हमेशा किसके लॉन्ग लेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। एकदम क्लियर रखना, इमेजिनरी वाले पार्ट को किसके लॉन्ग लेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग, और रियल वाले पार्ट को हमेशा किसके लेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। क्लियर है ये बात, ठीक है। इसका मतलब अगर इसको मुझे कोऑर्डिनेट में लिखना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसी अपने को कोऑर्डिनेट में लिखना होता तो हम क्या लिख सकते थे, 2, -3। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाते, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते। किस में जाते हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। याद है कि नहीं, इमेजिनरी पार्ट को किसके लॉन्ग लेना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, रियल पार्ट को किसके लॉन्ग लेना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। क्लियर है ना बात, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। आयोटा को समझे हम लोग, आयोटा है क्या, ठीक। आई ना बनाना, इसको बोलते हैं आयोटा। देखो आई तुम लोग ऐसे भी बना सकते हो, बहुत क्लियर समझना, ये ऐसे, मतलब आई आप ऐसे भी बना सकते हो। ये आयोटा है, थोड़ा सा इसके टेल को क्या कर देना, थोड़ा सा इसके टेल को मतलब थोड़ा लहरा देना या थोड़ा घुमा देना, ऐसे कुछ समझिए। हाँ, एकदम क्लियर बता रहा हूं। आई आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आयोटा के सिंबल ये है,
ध्यान रखना, ठीक। आप ये बनाओ, इतना कोई माइन्यूटली मतलब नोटिस नहीं करता, लेकिन मैं हर चीज बता दे रहा हूँ, बताना मेरा फर्ज है। समझ गए तो भी ठीक है, समझ रहे हैं तो भी ठीक है, मतलब दोनों एक ही है, ठीक है। चलो, हाँ, अरे भाई जो कहे आप, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं भैया? विमल जलोटा नहीं बेटा, आयोटा है ये, आयोटा। इसकी वैल्यू क्या होती है समझना, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, बहुत ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पे बेस्ड है। √-1 क्या होता है? अब स्क्वायर क्यूब करना आता है, आप खेलते चले जाएं। इसको दिया किसने, कौन इजाद किया इसको? कुछ लोग इसको यूलर बोलते हैं इसको आइलर, मैथमेटिशियन है। कुछ लोग यूलर बोलते हैं, आपकी मैं यूलर बोल रही थी, मैडम यूलर बोल रही थी, अरे बिना कमेंट कर रही है। ये है मैथमेटिशियन, इनको आइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आइलर। यूलर कुछ लोग बोलते हैं, आइलर क्या बोलेंगे इनको? आइलर। नाम ऐसे ही है, कुछ और बोलते हैं, कुछ और लिखते हैं, क्या करेंगे। आयोटा की वैल्यू क्या होती है भैया? रूट के -1। रूट के क्या होती है? -1। स्क्वायरिंग कर देंगे तो बताओ, आप लोग जीनियस बच्चे हो, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? I² आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई बताओ? -1। क्लियर है ये बात? ये -1 आएगा कि नहीं बताइए? अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा दोनों साइड का, तो आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। इज दैट क्लियर? ठीक है भैया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब हम कर रहे हैं आयोटा से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आयोटा का क्यूब इक्वल टू क्या आएगा? माइनस आयोटा आएगा कि नहीं बताओ भाई? आयोटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आयोटा का क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं बताइए? आ जाएगा ना? फिर हम क्या कर रहे हैं? आयोटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर से हम आयोटा से क्या कर रहे हैं भाई? दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? आयोटा की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जरा बताना? -1। यहां माइनस पहले से लिखा है, तो -1 क्या हो जाएगा? बोलिए, -1 क्या हो जाएगा? +1। इसका मतलब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्या ये सभी बात समझ में आ गई अपने? आयोटा की वैल्यू है -1, स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। और आयोटा का क्यूब क्या होगा? माइनस आयोटा के इक्वल होगा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू किसके इक्वल होगी भैया? 1 के इक्वल होगी। इसका मतलब आयोटा से अगर मुझे 1 चाहिए तो आयोटा की पावर क्या रखनी पड़ेगी अपने को? 4। बहुत क्लियर समझ गए? अगर -1 चाहिए तो आयोटा का क्या होगा? स्क्वायर। अगर क्यूब होगा तो क्या आएगा? माइनस आयोटा आएगा। माइनस क्या आएगा? आयोटा। क्लियर है? इन शॉर्ट ये समझ लेना, मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना क्वेश्चन में हमेशा। अगर आयोटा का इवन पावर रहेगा तो आंसर में आयोटा कभी नहीं आएगा। दिमाग में सेट कर लो जो मैं बता रहा हूं। आयोटा की पावर अगर इवन रहेगा तो आंसर में कभी आयोटा नहीं आएगा, लेकिन आयोटा की पावर अगर ऑड होगा तो आंसर में हमेशा क्या आएगा? आयोटा आएगा। क्लियर हो रही बात? नहीं समझे? आयोटा की पावर अगर इवन है, क्या है ये सब भूल जाओ। आयोटा की पावर अगर इवन है तो आंसर में कभी आयोटा नहीं आएगा। अगर आयोटा की पावर ऑड है, कोई भी नंबर है, कुछ भी लिखा है, तो रिजल्ट में हमेशा आयोटा आएगा, मतलब जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें आयोटा आएगा। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही है ना? ठीक है, एकदम सिंपल से बता रहा हूँ मैं, एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, शाम समझ लो। ये क्लियर हो गया? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ समझना जरा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये समझना। ये सब रिजल्ट तो आप समझ गए, इजी सी बात है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, ये सब समझ गए आप। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप समझना। जैसे हमने कह दिया आयोटा की पावर 5 की वैल्यू बताओ, जरा समझना आप लोग, बाद में करना। आयोटा की पावर 5 बताओ आप, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे आयोटा की पावर 5 है तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं? आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 इंटू आयोटा करेंगे तो क्या आएगा जरा बताना? आयोटा आएगा। आएगा कि नहीं आयोटा? तो ऑड पावर आ गया, देखो क्या आ गया? आयोटा। अगर मैं यही किया होता आयोटा की पावर 6, जरा ध्यान से देखना, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। हम आयोटा की पावर 4 बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आयोटा की पावर 4 करने पे हमें रिजल्ट क्या मिल जाता है? 1। इसलिए जब भी आयोटा की पावर जो भी रहेगा
मोर देन 4 होगा, जब भी आयोटा की पावर मोर देन 4 होगा या 4 होगा तो हम उसको आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में आयोटा की पावर 4 का इंटीग्रल मल्टीपल लिखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मैं समझाता हूं आपको, जरा देखना। तब इस केस में क्या आएगा, देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, जरा बताना। 1 होगी। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जरा बताना। -1। तो 1 इंटू -1 करेंगे, क्या आएगा रिजल्ट? -1। -1 आएगा कि नहीं? देखो इवन पावर हो गया तो आया क्या आयोटा? नहीं आया। ऑड पावर था तो आया ना आयोटा। अब जरा समझना, अब कभी अगर बड़े पावर्स आ गए तो कैसे करना, बहुत ध्यान समझना। अब मान लीजिए आ गया आयोटा की पावर 21, क्या आ गया? आयोटा की पावर 21। तो हमने कहा पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। हमें इसको आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में लिखना है, लेकिन कैसे लिखेंगे वो तरीका सीखिए। हम इस नंबर को, ये जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। इससे डिवाइड करेंगे तो अगर मैं 21 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा? 4 5 20, माइनस करेंगे 1 आएगा रिमाइंडर। लिखने का तरीका सीखिए बस, फिर बड़े फिगर्स में कैसे देखेंगे समझना। तो 5 इसका क्या हो गया? कोसेंट। हम लिखेंगे कैसे इसको? आयोटा की पावर 4 का होल पावर 5, जो कोसेंट है, जो यहां आपका भागफल है, इसको आयोटा की पावर 4 में लिखना। समझ गए ना? जो आयोटा की पावर आपने 4 लिखा है, इसकी पावर में लिखना है इसको। किसको भैया? जितना जो इसका कोसेंट है, जो इसका भागफल है, इनटू में करके जो इसका रिमाइंडर आया है वो लिख देना। इनटू में करके आयोटा की पावर में इसका रिमाइंडर लग देना। रिमाइंडर क्या आया है? 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख कर दिखा रहा हूं आपको कि जब आ जाएगा रिमाइंडर जो होगा उसको इनटू में करके आयोटा की पावर लिख देंगे। बाकी आयोटा की पावर 4 जो इसका कोसेंट होगा, पावर 4 का पावर रखेंगे उसको, और इनटू में जो रिमाइंडर है वो लिख देंगे। अब देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 की पावर 5 आयोटा इंटू 1 की पावर कुछ भी कर रहे रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? आयोटा। देखो पावर और था, रिजल्ट में क्या गया? आयोटा। अब ये हेल्प करेगा हमें, कहा जैसे मैंने कह दिया आयोटा की पावर 101 या 102 की वैल्यू बताओ आप। आयोटा की पावर 102 की वैल्यू बताओ। अब आप क्या करोगे? 4 से पहले डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा भाई? 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा कितना हो गया भैया? 4 2 जा 8 और 4 5 जा 2, रिमाइंडर बचेगा कि नहीं? आयोटा का स्क्वायर इनटू में कर देंगे। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर 25 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी कि नहीं भाई? आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। 1 की पावर कुछ भी करे रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। ये हो गया 1 इंटू, जरा देखना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं कितना है? -1। -1 से इंटू करेंगे रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1। मैं बार बार समझा रहा हूं, जब पावर इवन होगा तो आंसर में आयोटा नहीं आएगा, जब पावर ऑड होगा तो आंसर में आयोटा आएगा। क्लियर हो रही बात? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं यहां तक समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब जरा बताना, देखो अगर हमने कह दिया कि रूट में है -9 तो क्या कीजिएगा भाई? आपको 9 का स्क्वायर रूट तो पता है, लेकिन -9 को क्या लिखिएगा? तो आप इसको क्या लिखेंगे? रूट में लिख देंगे 9 इंटू रूट में -1 लिख सकते हैं कि नहीं? हम ये जानते हैं कि अगर रूट में 6 लिखा है, बहुत क्लियर बताना हमें, रूट में कहीं 6 लिखा है तो क्या इसको √2 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या? रूट में कोई नंबर लिखा है, उसका कोई फैक्टर पॉसिबल है तो उसको अलग अलग रूट में करके लिख सकते हैं क्या? अलग अलग रूट में करके लिख सकते हैं क्या भाई? 2 इंटू 3 करके इसको अलग अलग करके लिख दिया, कोई दिक्कत? अगर रूट में 9 इंटू रूट में -1 है तो क्या इसको हम रूट में 9 इंटू रूट में -1 लिख सकते हैं क्या? बोलो भाई। अच्छा 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई? 3, और रूट में -1 का मतलब क्या है? आयोटा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आयोटा। क्लियर बात है ये? बोलो भाई। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन अगर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो -5 लिखा है, तो इस केस में क्या कीजिएगा? तो इस केस में लिखिएगा √5 इंटू क्या हो गया भाई? -1। कोई दिक्कत नहीं, √5 इंटू क्या कर लेंगे इसको? रूट में -1। √5 को √5 ही रहने देते हैं, बस आयोटा क्या हो जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि √-1 का मतलब तो हमेशा आयोटा ही है। 5 का स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है तो रूट में 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है तो रूट में ही लिखेंगे इसको।
जहां स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जहां नहीं पॉसिबल होगा उसको रूट में ही लिखेंगे। बात क्लियर हो रही है? अरे ये तो स्क्वायर रूट का ही गेम है, इसका कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी बताएंगे, ये सब तो निकालना आता ही है आपको, है ना। लिखना कैसे ये मैं समझा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। चले आगे बढ़े। अब जो अलजेब्रा वाले फॉर्मूले आपने पढ़े हैं ना वो सब इसमें भी लगेंगे, उसके लिए नहीं सोच रहा, जैसे मैं बता दूं क्लियर। इसको हटाऊं या पे लिख लिए, हटा दूं, मैं बता दूं। जिसे जो अलजेब्रा के फॉर्मूले आपने पढ़े, जरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बताएं मुझे कोई। अरे सर ये क्या पूछ लिए, आप तो इंसल्ट कर दिए। इंसल्ट नहीं है, इंसर्ट कर रहे हैं इसे, इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं इसको। देखो भाई अगर a प्लस आयोटा बी लिखा होता तो इसका होल स्क्वायर करो, ध्यान समझना। अब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां a आया भाई वहां हम तो a ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जहां जहां b आया मुझे क्या रखना पड़ेगा, आयोटा b रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, आयोटा b। तो 2a जहां b आया वहां क्या रखेंगे, आयोटा b। यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा b का स्क्वायर। समझ रहे हमारी बात, एकदम क्लियर समझ रहा। फिर ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ क्या आया, आयोटा, प्लस यहाँ क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर और क्या आएगा, b स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा ना। अच्छा आयोटा का स्क्वायर क्या होगा जरा बताना, -1, 2ab आयोटा ये हो गया -b स्क्वायर। क्यों ऐसा भाई, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। स्टार्टिंग वाली वैल्यू याद रखना, कौन सी वैल्यू स्टार्टिंग की भाई, ये जो मैंने बताया आपको, कौन सी स्टार्टिंग वैल्यू, ये वाली वैल्यू। कि आयोटा का मतलब रूटिंग में -1 है, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 है, आयोटा के क्यूब का मतलब माइनस आयोटा है, आयोटा की बार 4 की वैल्यू 1 है। ये आपको याद हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक वैल्यू है, ये तो पता ही होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू इसी से डेराइव होंगी। क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। चल तो ये आ गया भाई। अब हम क्या करेंगे, जो आयोटा से फ्री टर्म होंगे वो सब रियल पार्ट होंगे, रियल पार्ट को ला देते हैं। ये वाला रियल पार्ट है, ये भी है ना, इन दोनों को एक साथ लाते हैं भाई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने साथ में कर लिया, क्यों, क्योंकि ये रियल वाले पार्ट है। और क्या है भाई, 2ab और यहाँ क्या हो गया, आयोटा। तो इन केस अगर कहीं आता है रियल पार्ट ऑफ व्हाट, आर ई अगर कहीं लिखा है a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, तो इसका रियल पार्ट क्या है जरा बताना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना हो तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर क्या आएगा जरा बताना, 2ab। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए हमें। इसी तरह से माइनस वाले का भी हो जाएगा, बोलिए, लिख लेंगे इसको, जल्दी से लिखिए। हर चीज बेसिक से बता रहे हैं, अच्छे से कर लो, ये चैप्टर आपके लिए बोनस है, हर चैप्टर आपके लिए बोनस होगा, बस जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़िए, हो जाएगा। इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ हो जाएगा। बोलिए सही है। अरे ये क्या कर रही है, अरे काट डालूंगा मैं तो नहीं चल रहा, कहीं गए थे तारे काटे मारे चले आए, ठीक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहल बा, ठीक आगे बढ़े भैया। इजी है क्या, है ना, इजू है, चलो इशू है तो ठीक है, बस इशू नहीं बोल देना, दिक्कत हो जाएगा बाकी से तो ठीक है, हटाए भाई। अगर माइनस होता तो भाई बताना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं बताऊंगा कोई नहीं बताएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, अरे मैं बताऊंगा मतलब मैं आपकी तरफ से बोल रहा था, आप लोग मुझे सोच लिए क्या, चलो ठीक है, आप बताएं हम बताएं, बात एक ही है। अब इसको लिख दिया अगर हमने a माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, जरा बताना क्या होगा। अब जहां a है वहां तो a ही रखेंगे भाई, बट जहां जहां b आ रहा है वहां क्या रखना पड़ेगा, आयोटा b।
फिर से वही चीजें बनेंगी क्या? क्या सब कुछ सेम रहेगा क्या? ध्यान से, क्या सब कुछ सेम रहेगा क्या? सब कुछ सेम रहेगा क्या भाई? ध्यान से, साइन चेंज हो रहा है क्या कहीं? ये आयोटा स्क्वायर तो -1 ही हो जाएगा। रियल पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ रखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साथ आ जाएंगे, -2ab और यहां क्या हो जाएगा? आयोटा। और ये है a माइनस आयोटा बी का क्या है भाई? होल स्क्वायर। अब जरा हमें बताइएगा इसका रियल पार्ट क्या होगा, जरा बताओ ना। a माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर क्या होगा भाई बताओ? अभी भी वही आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो -2ab साइन के साथ बताइएगा, ठीक है ना भाई? जब माइनस साइन आ गया तो इसको माइनस साइन के साथ बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ध्यान से देखना, सब कुछ सेम है। मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कुछ जरूरी बातें। हटाऊं इसको, हटाऊं भाई? शर्मा गए क्या? बताओ भैया, आ गया क्या? समझ में आ रहा है बात? ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक चीज एक चीज नोटिस करिएगा भैया, नोटिस। a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, यही आ रहा है ना भाई? a माइनस बी का, a माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। इज इट राइट? इसको ध्यान में रखना, जहन में रखना, जरूरत पड़ेगी इसकी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, थोड़ा देखना। अब जरा बताना हमें भैया जी, बताइएगा। अरे नेक्स्ट, a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, मैं ये जानना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। क्या मैं ठीक समझ रहा हूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर फैक्टर लिखते हो आप, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है भाई? ए माइनस बी। कुछ भी लिखा होगा यही होगा क्या? या ए प्लस बी लिखा है, ए माइनस बी लिखा है, तो हम क्या लिख लेंगे भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात बड़ी सिंपल सी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर इसको फैक्टर में लिखना चाहते हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लेंगे, और अगर ए प्लस बी ए माइनस बी करके लिखा है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब जरा बताना, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी लिखा है, तो जरा बताइएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि भाई क्या होता है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। क्लियर है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे जरूर, लेकिन यहाँ आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, तो यहाँ वैल्यू रख लेंगे भाई। या आप कहें मेरा फार्मूला तो माइनस था, यहाँ प्लस कैसे आ गया? प्लस कैसे आ रहा है? आयोटा की वजह से आ रहा है। समझ आ रही ना बात? रिजल्ट चेंज हो रहे हैं क्या? कहीं कहीं हो रहे हैं ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर 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 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कहीं इमेजिनरी वाला पार्ट दिख रहा है क्या? इमेजिनरी वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। रियल वाला पार्ट क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है ना?
इसका मतलब क्या है, बहुत समझना ध्यान से, बहुत ध्यान समझना इस बात को। समझना ये है कि अगर कहीं इमेजिनरी पार्ट नहीं, इसका मतलब वहां क्या है, जीरो है। आयोटा वाला टर्म नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है। जहां जो टर्म नहीं रहेगा वो क्या है भाई, जीरो है। यही मानकर चलेंगे ना, हमेशा हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं, हम जान रहे हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। देखिए भाई, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा उसका। देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z है, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा, z इक्वल टू हमने क्या लिखा था भाई, x प्लस आयोटा वाई लिखा था भाई। इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आपको समझ में आ रहा है ना। अगर लिखना होगा मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है, या इसका कॉन्जुगेट लिखना है, तो क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, ये अपने को लिखना है। इसको z बार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके ऊपर लगा देंगे बार। क्या लगा देंगे, बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर खींच देंगे, टोपी नहीं पहनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। समझ आ रही बात, इसको बोलते हैं बार। बार ब्रैकेट आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, लोअर क्लासेस में, अगर याद हो तो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सब कुछ पीछे का भूलना भी था, बस कैलकुलेशन ध्यान रखना था। आगे बढ़े भाई, इसका जब हम कॉम्प्लेक्स करेंगे ना, तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं, आप लोग बता देंगे। बस जहां जहां आयोटा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। माइनस आयोटा होता है तो आयोटा से, या जहां जहां भी आयोटा है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन में जहां जहां भी आयोटा है, उस आयोटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस आयोटा से। तो जरा बताना इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा ना, यही यहाँ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझ आई बात, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट समझ में आ रहा है ना। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये होगा, और इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा। अच्छा, अब जरा मुझे बताना, अगर मैं इसका अगेन ले लूं क्या, कॉन्जुगेट, बहुत ध्यान से देखना यहाँ, z बार का हम भाई, z कॉम्प्लेक्स का मैंने जो जो हमने लिया, इसका भी हमने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट, x प्लस क्या जाएगा आयोटा वाई। तो क्या ये z ही नहीं आ गया, इसका मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, खुद कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, खुद कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। बोलिए सही कह रहा हूं क्या, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स क्या आ जाएगा, खुद कॉन्जुगेट नंबर आ जाएगा। सही बोल रहे हैं क्या, बोलो भाई, वही आ जाएगा भाई। फिर से आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, जेड ही तो आ गया ये, है ना। ठीक है, अब जरा समझना, अब जरा समझना, हम जो पीछे पढ़ाए थे आपको याद देखना, यह हो गया तो नई बात, डन, आ गई ना। अब यहां ध्यान से देखना, क्या इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है। देखो जरा, इसमें जहां आयोटा था यहाँ क्या आया, माइनस आयोटा। इस एक्सप्रेशन में जहां आयोटा था यहाँ क्या गया, माइनस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, सेम वही आएगा, क्योंकि यहाँ केवल रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है क्या, नहीं है। तो इसका तो भाई रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या है, रियल नंबर ही आएगा। कोई दिक्कत है क्या उसमें, उसका कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो होगा नहीं, वही सेम नंबर आ जाएगा। लेकिन अब ऐसे भी समझना कॉन्सेप्चुअली ये कैसे हो रहा है। अगर हम कॉन्सेप्ट से समझना चाहें कि ये चीज कैसे हो रहा है, जब मैं आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करूंगा तो ए माइनस आयोटा भी होगा, यहां जब रिप्लेस करेंगे तो ए प्लस आयोटा भी होगा कि नहीं, सेम वही फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं, सेम वही फैक्टर बन रहा है ना, इसलिए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चेंज नहीं होगा। और जैसे भी देख रहे हैं यहाँ क्या आ रहा है, सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है, तो रियल का तो कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा नहीं भाई,
इमेजिनरी नंबर आयोटा होना चाहिए तब तो माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे उसको, है ही नहीं तो रिप्लेस करने का कोई मतलब है क्या? नहीं, है ना? क्लियर, समझ में आ रही बात अपनी? क्लियर, डन। तो ये चीज होता है, वेरी सिंपल सी बात है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो बताओ, नहीं है ना? इसका ध्यान रखना। अब पहली वाली जो हमारी एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो पूरा इसी पे बेस्ड है। अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको कर लेंगे, बाकी इसका पोलर फॉर्म, आर्गुमेंट और जो भी चीजें हम आपको बताएंगे एक एक करके, ठीक है? कि सारे एक साथ बता दें, अभी पूरे हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, सब समझना पड़ेगा। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज अब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, जो पहली एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स का, वो फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, करके आएंगे। जो डाउट होगा वो मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले क्या फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं क्या, उसको ट्राई करेंगे हम लोग। आप लोग पहले ट्राई करके आएंगे, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, अदरवाइज फिर हम करेंगे, ठीक है? या हो तो लाओ एक आध दो क्वेश्चन फटाफट बता दें आपको, ताकि आप लोग शुरुआत कर लो। लाओ जल्दी से करा देते हैं एक आध दो। क्या रहा है? अच्छा, एक दो चीजें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे कहीं लिखा है भाई, जरा मैं बताना कि 2 × 3 आयोटा, तो क्या हो जाएगा? ये नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ये मत सोचना कि कॉम्प्लेक्स को रियल में कैसे करें। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कोफिशिएंट होगा, ये जो कोफिशिएंट है आयोटा का, वो तो रियल नंबर ही है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। जैसे पहली एक्सरसाइज जो हमारा दिया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 3 आयोटा × 2 कितना हो जाएगा? 6 आयोटा। और इफ यू दिया है आयोटा × माइनस आयोटा, दिया है सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है, दिया है आयोटा × माइनस आयोटा। भाई माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएंगे क्या अब आप लोगों से? क्वेश्चन बताइए जरा हमें, बोलिए भैया, हो जाएंगे ना? नहीं हो जाएगा? सारे क्वेश्चन होते हुए दिख रहे हैं आपको? बस इसका ध्यान रखना कि आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए। आयोटा अगर कहीं नीचे आ गया तो उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से उसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसको? न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जैसे इसमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 10 वाला। देखो क्या दिया है, इसमें दिया है 6/- आयोटा। अब हम क्या करेंगे? आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए, इसका हमेशा ध्यान रखना। आंसर में आयोटा कभी नीचे नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे? इसको ऊपर लाने के लिए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? प्लस आयोटा। आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, है? आयोटा से ठीक है, आप लोग समझ तो गए, कर तो लेंगे ही ना, ठीक है डन।